वेलकम एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो लेक्चर से हम एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल टिपिकली 2π/60 ये एक फार्मूला, और दूसरा t इज इक्वल टाउ, आई मीन इक्वेशन नंबर 9.1b, टाउ इज इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू पर डिपेंड है। और इन दोनों इसमें हमें हमेशा इन दो फार्मूलेज का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से शाफ्ट का डायमीटर निकालते हैं एट लास्ट। जैसे कि हम हमेशा से शाफ्ट का स्टैंडर्ड डायमीटर इस टेबल से सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ठोस शाफ्ट 800 चक्र प्रति मिनट या 800 आरपीएम पर 0.5 मेगावाट शक्ति संचारित करता है। वन सॉलिड शाफ्ट जनरेट 0.5 मेगावाट पावर एट 800 आरपीएम। अधिकतम आघूर्ण औसत आघूर्ण से 20% अधिक है। इन क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम यह 20% अधिक मतलब मैक्सिमम आघूर्ण मतलब टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क इज 20%, 15%, 10%, 5%, इस तरीके से पूछते पूछते ये एवरेज टॉर्क से अधिक लेना है। तो ये यही इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो अब हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, ये खासकर पूछा जाता है। सुरक्षित कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट को हमको निकालना है। तो हमको कुल मिलाकर इसमें 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो हम सबसे पहले एज अ गिवन में लिखते हैं, दैट इज़ पी पावर 0.5। ध्यान, ये हर जगह आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 0.5 मेगावाट मतलब मेगा मतलब 10⁶ और किलोवाट, सॉरी 10⁶ वाट। 0.5 इंटू 10⁶ वाट। आरपीएम एन दिया हुआ है हमको 800 आरपीएम। तो हमने देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी है, कैपिटल पी इज इक्वल टू 0.5 मेगावाट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁶ वाट। एन इज इक्वल टू 800 आरपीएम। टी मैक्स मतलब ये टी मैक्स दिया हुआ है, टी एवरेज या टी मीन से 1.2, 20% अधिक है मतलब 1.2 है। ये 1.2 जो लिखना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड एक मैं वीडियो भी आज अपलोड करूँगा ताकि आप काफ़ी अच्छे से आसानी से ये समझ सकें व्हाट इज़ हाउ वी कैन टेक 20% मोर दैट इज़ 1.2। यदि हम सिंपल मीनिंग में देखें तो यदि मीन टॉर्क आपको दिया हुआ है, टी मीन आपको दिया हुआ है टी मैक्स आपको दिया हुआ है 20% मोर दैट इज़ 100%, 100% से 20% दैट इज़ टोटल 120%। और यदि मैं उस 120% को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये 1.2 मीन आएगा। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर टी मैक्स इज इक्वल टू 1.2 मीन। इस पूरे न्यूमेरिकल में जो सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स आपको लिखते समय ध्यान रखना है, सबसे पहला पावर और दूसरा टॉर्क का परसेंटेज। इस तरीके से लिखना आपको, या इसको किस तरीके से लिखते हैं यह आपको आना बेहद ज़रूरी है, तो ही आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में ये आते हैं न्यूमेरिकल, और हमेशा फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं 10 नंबर के लिए। दीपक प्रकाशन में इस तरीके के तकरीबन 3-4 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, लेकिन हमको दीपक प्रकाशन से नहीं करना बिकॉज समटाइम्स आवर डायमीटर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो एनीवे हम देखते हैं P इज इक्वल टू 0.5 मेगावाट, 0.5 इंटू 10⁶। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वाट। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ 10⁶ वाट बिकॉज
जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा, और ईजी होने के कारण हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, बिकॉज इन 3 आवर्स हमको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, तकरीबन 8 से 9 न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने, तो एट दैट टाइम ये हमको एक एज देगा हमारा क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं अब, कैपिटल P इज इक्वल टू 2π/NT/60 स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा पावर के लिए, क्योंकि हमको टॉर्क पता नहीं है, और जो टॉर्क अभी हम निकालने वाले हैं इससे ये निकलेगा T मीन, ना कि T मैक्स, इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूले को T के सापेक्ष में यहाँ पर लिखा है, कैपिटल T इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ P डिवाइडेड बाई 2π मल्टीप्लाइड बाई 800। यहाँ पर देखिए P फॉर पावर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं पावर इन किलोवाट ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर P अभी तक, चूँकि P इन किलोवाट लिखा नहीं है, लेकिन मुझे P दिया हुआ है इन मेगावाट, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है P इन किलोवाट। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मेगावाट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻6 वाट। यदि मैं इसे और अच्छे से लिखूँ तो इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻3 किलोवाट। तो जब हम यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पावर इन किलोवाट, ताकि मैं इस 109550 को कैलकुलेट कर सकूँ। हमने आगे भी बताया कि जब भी आप इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो याद रखिए 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2π, और इस 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2π की वैल्यू आती है 9449 पॉइंट समथिंग। सो वी टेक इट ऑन एज एन एवरेज एज 9550। इसकी यदि आप हैबिट डालेंगे तो आपको ये फर्दर कैलकुलेशन, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2π, इनकी इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना तो आपको इतना कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। दैट्स वाई ये 10⁻³ हमने पहले ले लिया है, एंड आई हैड रिटन हियर 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2π, और ये हर इसमें आपको कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज़ 9550 मल्टीप्लाइड बाई P इन किलोवाट डिवाइडेड बाई 800। सो 9550 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 800, ये आंसर आ रहा है हमारा 5.968 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन मीटर। ध्यान रखें, जब भी 2π/NT/60 को जब हम सॉल्व करते हैं तो पावर हमेशा किलोवाट में होनी चाहिए, यदि नहीं होगी तो हमको किलोवाट में इसको निकालना है। साथ ही साथ जो टॉर्क होगा वो हमेशा न्यूटन मीटर में होगा, जो N है RPM में होगा, और चौथा कोई पैरामीटर आपके पास नहीं है। दिस 2π/60 इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो P इज इन मस्ट बी इन किलोवाट, N मस्ट बी इन RPM, एंड T मस्ट बी इन न्यूटन मीटर। ऑटोमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर किसमें आएगा? न्यूटन मीटर में। ये आपको ध्यान रखना ही है। यदि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा, कई बार बच्चे सिर्फ इसी को फाइनल सॉल्यूशन मानकर सीधे 1.2, जैसे फॉर एग्जांपल T मैक्स, अभी हम T मीन निकाल रहे हैं, तो T मीन को सीधे T मैक्स में निकालने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर निकाल देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, और यहाँ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है कि वॉट एवर रिजल्ट विल अराइव, दैट रिजल्ट विल अराइव एज न्यूटन मीटर, नॉट न्यूटन मिलीमीटर। आपको इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए 10⁻³ को जब हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, तो इट केम 10⁻6। नाउ इट्स इन न्यूटन मिलीमीटर। सो why I have multiplied by 10⁻3? Because 1 meter is equal to 1000 mm, that is 10⁻3, और 10⁻3 को हमने सीधे
10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर बिकम 10.6। यदि आप किसी और बुक्स में देखेंगे तो उन्होंने इसको 5.96 या इसके अलावा भी जो आंसर्स आते हैं उसको लिखने के लिए कुछ दूसरी विधि का प्रयोग किया है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करेंगे, सो द मिस्टेक विल बी वेरी लेस और हम कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट। इसका आप ध्यान रखेंगे। सो हियर टी मीन इज इक्वल टू आपने निकाल लिया है 5.96 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर एम एम। आपको टी मैक्स निकालने के पहले टी मीन को न्यूटन एम एम में चेंज करना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली अवर डायामीटर व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट ये हमें एम एम में दिया है, जो हम सिलेक्ट करेंगे फाइनल आंसर। दैट्स वाई इट इज़ डेस्परेटली नीडेड। अब देखिए हम मैक्सिमम shear स्ट्रेस अंडर ट्विस्टिंग टी मोमेंट फ्रॉम इक्वेशन 9.1b यहाँ से लेते हैं। 9.1b में हमको दिया हुआ टाउ इज इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब फॉर सॉलिड शाफ्ट, क्योंकि हमको बताया नहीं गया कि हॉलो है या सॉलिड है, तो वी सिलेक्ट ऑलवेज सॉलिड शाफ्ट। सो दिस विल बी 9.1b। Now here I have written the same equation as it is, tau is equal to 16t divided by pi d cube। टाउ का मान दिया हुआ है, t का मान हमने निकाल लिया है, t max is equal to 7.164 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 न्यूटन एम एम, और ये आपने निकाल लिया है 16t पाई टाउ। d का मान आपको निकालने के लिए ये सारी सबको रखना पड़ेगा, दैट इज 16 7.16 into 10⁻6 pi and tau is given also as Newton per millimeter square, that is 60 Newton per mm square। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाउ का मान 60 Newton per mm square। तो हमने ये सारा मान यहाँ रख दिया। से फॉर एग्जांपल यदि आप टी मैक्स का मान यहाँ न्यूटन मीटर में रखते 5.968 इंटू 10⁻³ और आपको पता नहीं है यहाँ न्यूटन मीटर है और आपको न्यूटन एम में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर यदि आप टाउ का मान जो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ मिस्टेक। आपको मिलीमीटर्स को आप मिलीमीटर से जस्टिफाई नहीं कर सकते, द आंसर विल बी इन मीटर पर मिलीमीटर। तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा और इसको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना भूलना आपको बिल्कुल नहीं है। तो हमने यहाँ डी क्यूब यहाँ से लिया है, टाउ का मान हमने यहाँ रख दिया और टी एंड टाउ का मान रखते हुए डी का मान निकाल लिया। डी क्यूब का मान हमारा समथिंग 0.608 इंटू 10⁻6 आया। सो स्मॉल डी का मान हमारा डायामीटर जो है शाफ्ट का वो 84.71 mm आया। इसको कंफर्म करने के लिए हम हमारी डिज़ाइन डेटा बुक देखेंगे कि 84.71 के बाद कौन सा डायमीटर है विच वी शुड सिलेक्ट एज अ सेफ एंड स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो 80 के बाद आपके पास 85 mm है, 84 समथिंग आपका आंसर आया, सो वी कैन कंसीडर 85 इज आवर फाइनल आंसर। और शायद यहाँ पर भी यही है, इज डी इज इक्वल टू 85 mm। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कई चीज़ें इसमें बहुत ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस में रखना है, ताकि आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी देखेंगे साइमल्टेनियस वीडियोज़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला, टॉर्क की वैल्यू 20% यदि अधिक दी है तो व्हाट इज़ इट्स मीनिंग, दैट इज़ 1.2 टाइम्स ऑफ टी मीन। मतलब जो आप टी मीन रखिए, टी मैक्स रखिए, अदरवाइज उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। और 2 पाई NT/60 में जो हमारा टॉर्क जब भी हम निकालते हैं, सो द आंसर विल बी ऑलवेज इन न्यूटन मीटर, विच आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। ये देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर है और हमारा यहाँ पर न्यूटन mm में हमने कन्वर्ट किया। ये दो बातें आपको वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके के एक और हम न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे।
ये देखिए, एक शाफ्ट 440 आरपीएम पर घूमता है एवं 20 किलोवाट शक्ति संचारित करता है। यदि अधिकतम शियर स्ट्रेस 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देखिए इन सब न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा जो क्वेश्चन है उसी में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से यदि एक बार समझ जाएं तो आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो शियर स्ट्रेस दिया हुआ है वो 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमने ये देखा है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। हो तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए, तो आपको शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। तो इंग्लिश में यदि हम देखें तो वन सॉलिड शाफ्ट मूव्स अराउंड 440 आरपीएम एंड जनरेटिंग 20 किलोवाट और if the shear stress is given as 4000 Newton per centimeter square, so calculate the diameter of shaft. Now this whenever you will see, यदि आप देखें क्वेश्चन में तो ये जो 4000 है ये एकदम ऑड है। हमने अभी तक कई न्यूमेरिकल किए जिसमें आपने कभी भी इस तरीके से 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर भी नहीं पूछा गया। तो दिस क्रिएट्स एन इशू। आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम और सम क्वेश्चनिंग यहाँ पर रेज होना चाहिए कि वाई दिस 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो अब देखिए इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है टॉर्क की और आप सीधे बहुत आसानी से डायामीटर को निकाल सकते हैं। हाउ? सो वी रिटन हियर n इज इक्वल टू 440 आरपीएम, p इज इक्वल टू 20 किलोवाट। अगेन मैंने जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू राइट 20 एंड किलोवाट। सी आई हैव रिटन हियर p इज इक्वल टू 20 किलोवाट। Now I have to just solve this 4000 Newton per centimeter and then the process will be same as the last numerical. तो किस तरीके से हम देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 4000 लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये मैंने डिस्क्राइब किया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और सही तरीके से प्रॉब्लम को किस तरीके से आंसर आया है उसको आप समझ सकें। तो 4000 डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 100 इज ये आपका आंसर आएगा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा जो अब टाउ है दैट इज़ 40 एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली एट लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट। और हमें यह हैबिट डालनी कि हम हमेशा mm को कंसिडर करते हुए, जैसा हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था उसको करते हुए हमको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो वी अगेन व्हाट वी विल डू, कैपिटल P इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ यदि पावर किलोवाट में, तो हम इसको लेके हम क्या कर सकते हैं 9550 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ है कैपिटल P इज इक्वल टू 20, 10⁻³ मैंने अंदर ले लिया ब्रैकेट में आपको समझाने के दृष्टिकोण से। आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको ऐसा कोई बॉक्स नहीं बनाना है, बट दिस बॉक्स आई हैव मेड जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, आई विल राइट हियर 9550 एंड डिवाइडेड बाई 440। तो हमारा ये आ गया 434.909। आंसर देखिए न्यूटन मीटर, नॉट इन न्यूटन mm। यहाँ हमारा जो टाउ है that is given in 40 Newton per mm square, but our answer is in always as Newton meter. So the final answer will be 434.09 into 10⁻³ Newton mm. So capital T will be 434.09 into 10⁻³ multiplied by Newton mm। ये मैं लिखना भूल गया था 10⁻³, लेकिन देखिए मैंने बाद में इसको लिखा हुआ स्पेसिफिकली कि इस तरीके से मिस्टेक, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते समय, इसी वीडियो का जो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे उसमें ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कि हम सीधे न्यूटन मीटर लिखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज जैसे ही हम डेटा देखते हैं तो इट लुक्स अस वेरी इजी, तो हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड वी सर्टेनली मेक अ मिस्टेक। तो अब फिर से हम टाउ निकालने के लिए डिज़ाइन डेटा बुक से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन डेटा बुक से हम 9.1b इस इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। हमको निकालना है डी क्यूब यहाँ ले जाएंगे, टाउ का मान यहाँ ले जाएंगे, टाउ का मान हमें पता है 16, टी का मान भी हमें पता है और पाई, एंड simultaneously we will solve the equation and find out the diameter of the shaft. तो मैंने यहाँ पर सीधे 9550 का 20 डिवाइडेड बाई 440 आंसर आया, एंड आई मल्टीप्लाइड इट अगेन एज 10⁻³ एंड देन द आंसर इज केम अराइज एज न्यूटन पर एमएम। और यहाँ पर मैंने इस 9.1b लिखा है यहाँ यूजिंग इक्वेशन 9.1b फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक। टाउ इज इक्वल टू 16t पाई डी क्यूब। टाउ को मैं यहाँ लेके डी क्यूब को बाहर निकाल लिया और डी क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली। सारे पैरामीटर्स रखे 16, टी यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 434 इंटू 090 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई इंटू 40 इज इक्वल टू 55270 इंटू 0554, ये आंसर आया। डी का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा 38.091 mm। हमारी डिज़ाइन डेटा बुक को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डायमीटर के कौन सा स्टैंडर्ड डायमीटर हम ले सकते हैं। फिर से एक बार चेक करते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 38.901। तो हम डिज़ाइन डेटा बुक खोलते हैं और देखते हैं ये जो 40 है, दिस इज़ द नियरेस्ट स्टैंडर्ड डायमीटर वी आर हैविंग, सो वी विल सिलेक्ट इट साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके की जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक बार और रिवाइंड करते समय सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं कैपिटल P 20 किलोवाट, बिकॉज मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ हर बार हर न्यूमेरिकल में कि यू शुड राइट 9550। तो यहाँ पर आपको किलोवाट रखना है। स्टूडेंट जनरली किलोवाट नहीं रखते और सीधे पावर को रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं एंड दे फॉरगेट द आंसर। तो बिकॉज समटाइम इन क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्किंग मेगावाट ऑल्सो, तो इसका आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला जो हमको ध्यान रखना है। दूसरा जो इश्यूज होता है दैट इज़ न्यूटन मीटर। जब हमारा टॉर्क निकलता है 2π×10⁻⁶ को जब भी हम सॉल्व करते हैं, सो द आंसर विल बी न्यूटन मीटर। ये हमको ध्यान रखना है व्हेन वी आर किलोवाट। एंड थर्ड, इन इक्वेशन एट लास्ट जब हम निकालते हैं तो हमें डायामीटर सिलेक्ट करते समय स्टैंडर्ड डायमीटर को ही सिलेक्ट करना है, ये भी हमको याद रखना है। अदरवाइज यदि आपने यहाँ स्मॉल d इज इक्वल टू 38.09 mm यदि सिलेक्ट किया तो आपका आंसर गलत होगा, बिकॉज यू हैव नॉट चूजन द स्टैंडर्ड डायमीटर। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा स्टैंडर्ड डायमीटर के आसपास ही होना चाहिए। सो वी सिलेक्टेड 40। वॉचिंग दिस पेज एट पेज नंबर 76 में जो टेबल दिया हुआ है हमको उसी पर ध्यान रखते हुए इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। So I stop here, and in next video we will solve again one or two these types of problems. Thank you for your kind attention.